नमस्कार, मैं आकाश गंजीर और आप देख रहे हैं विज़न टाइम्स। अ, नगरीय निकाय चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है। त ढोल नगाड़ा बज चुका है, चुनावी रैली हो रहा है और इसी बीच हम आए हैं वार्ड नंबर 11 स्टेशन पारा में। अ, राजेंद्र राजेंद्र बबलू सोनी भाई राजा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 11 स्टेशन पारा से। हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जी, चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है? अ, शुरुआत में तो ये आपको विजन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे लिए मेरे इंटरव्यू लेने आए हो। चुनावी प्रचार तो बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 30 साल का अनुभव है मेरे को चुनाव लड़ने में, लड़ते हुए आ रहा हूँ मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था। टिकट बहुत कोशिश किया कि टिकट मेरे को मिल जाए। मैं सच्चा सिपाही था कांग्रेस का। किसी कारणवश हो सकता है मेरी काबिलियत नहीं रही होगी, तो मेरे को टिकट नहीं मिला मेरे को। तो मैं हमेशा 2004 से पहला चुनाव लड़ा, फिर 2004 के बाद जो भी नगरीय निकाय को चुना है कंटिन्यू मैं चुनाव लड़ता रहा। कभी 19 वोट से हारा, कभी 17 वोट से हारा और कभी 7 वोट, और फिर पिछले चुनाव में मैं 2 वोट से हारा निर्दलीय में। लगातार आप लोगों से जन संपर्क में रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? ये बहुत अच्छी बात पूछे आपने। जनता जनार्दन के साथ में मैं हूँ और विगत कई वर्षों से हूँ, तो मेरा पहचान तो भाई राजा के नाम से पहले भी बनी थी, आज और बन गई है। क्योंकि विगत 30 साल से मैं वार्ड के हर दुख सुख, हर गरीब लोगों के मसीहा बन के, ऐसा बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि वो मानते हैं मेरे को। उनके कोई जैसे कोई मर गए, उनके घर में किसी प्रकार को कोई तकलीफ हो, उनको सपोर्ट करना, किसी का किसी को किसी के घर का लाइन कट जाना, अनावश्यक उनके घर में बिजली का बिल ज़्यादा आ जाना, रोड रास्ते में सफाई, नाली गली में दरिद्रता फैलना, और उसको जाके उनके संपर्क करके मैं उनका समस्या का समाधान कर करके मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। वही मेरा जनता का प्यार है, उन्हीं का ही आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मुद्दा तो आम आदमी पार्टी का मुद्दा ये है कि जितने भी आम आदमी लोग हैं वो गरीब तत्व के लोग हैं। वो क्या नीचे से बेचारे जो भी लोग हैं, भ्रष्टाचारी से इतना इन लोग उनके भेंट चढ़ चुके हैं। अपने को भ्रष्टाचारी पूरा खत्म करना है। अब भ्रष्टाचारी खत्म सिर्फ आम आदमी पार्टी के जरिए ही हो सकता है वार्ड नंबर 11 में। क्योंकि जनता अभी बीजेपी, पहले पिछले दफे बीजेपी का सत्ता सरकार रहा है, 15 साल उन लोग राज किए हैं। आप देख लो, आप जनता जनार्दन के सामने आप घूम के देखो, आपको एहसास होगा कि इस गली मोहल्ले में झुग्गी झोपड़ियां ही हैं आज भी। जब 2009 में सरकार ये बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, कई लोगों को राजीव गांधी पट्टा ये सब वितरण किए उन लोग। अब राजीव गांधी पट्टा वितरण करने के बाद कई लोग बेचारे झुग्गी झोपड़ी तो बना लिए, कोई आज तक कोई पक्का मकान नहीं बना पाया। मिशन चलाए 2014 तक, बीजेपी का शासन रहा, डॉक्टर रमन साहब रहे, उन्होंने भी सिर्फ लालीपाप दिया। आज भी आप स्टेशन पर वार्ड नंबर 11 में आप घूमो, पटरी के इस पार घूमो आप, इवन हमारे महापौर जी बीजेपी के भी कई बार रहे हैं, और झुग्गी झोपड़ी है, आज तक स्लेब नहीं डला। इन लोग योजना चलाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको पैसा देंगे,
2 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, अभी 2.5 लाख रुपए किए हैं। जितने भी लोग हैं, अगर ये योजना अगर सफल होता तो मेरे ख्याल से मेरे वार्ड वासियों के छत पक्के हो जाते हैं। आप सर्वे कर लीजिएगा, आज भी आप देखो मेरे वार्ड वासियों के घर आज भी कवेली हुए। या तो ये भ्रष्टाचारी किए होंगे उस योजना का, या तो उनको लाभ नहीं पहुंचाए होंगे, तब तो आज मेरे यहाँ कवेली की नजर आ रही है। और मेरा मिशन है, मेरा आम आदमी पार्टी का मिशन ये है कि आने वाले जो चुनाव, अगर जनता जनार्दन मेरे को इस नगरीय निकाय चुनाव में मेरे को वार्ड पार्षद के रूप में मेरे को नगर निगम में कुर्सी में बिठाएगी, तो मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि इस वार्ड में जो समस्या है वो पूरे ढंग से, जितने भी कबीलू का जो मकान है वो सारे पक्के हो जाएंगे, उनके स्लैब हो जाएंगे। वो बेचारे बारिश से बहुत तड़पते हैं, क्योंकि खपरे का जो, मैं भी गरीब आदमी था पहले, मैं भी बचपना गरीबी कबीलू में ही मैं काटा हूँ मैं, तो उस दर्द को लेके मैं सामने में आया हूँ। मैं भी एक गरीब इंसान, एक गरीब परिवार से था। आज वो कबीली के मकान में, आज पटरी के उस पार चले जाओ आप, सारे घर स्लैब के हैं। हमारे ही वार्ड ऐसा क्यों है जो हमारे मतदाताओं बेचारे लोग, आप घूम लो, सारे परेशानियां आपको समझ में आ जाएंगी। आप लोगों के माध्यम से मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे मुद्दे को और ऐसे चीज़ों को ना आपके चैनल के माध्यम से जन नायक लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने राजनीति में कदम कब रखा? मेरा राजनीतिक कैरियर, मैं 90 के दशक में मैं राजनीतिक में मैं जुड़ा उदय भैया से। उदय भी पहले पेटी ग्रुप में हम लोग जुड़े। पेटी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है हमारे राजनांदगांव में, जयस्तंभ चौक में बैठते हैं हम लोग, सारे समाज, सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। पेटी ग्रुप का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ये। राजनेता जितने भी बने हुए हैं हमारे राजनांदगांव, चाहे उदय भैया हो, चाहे लीलाराम भोजवानी हो, चाहे मधुसूदन हो, चाहे जो भी बड़े नेता बने, विजय पांडे जी हो, चाहे जो भी पेटी ग्रुप से ही गए हुए हैं। तो मैं पेटी ग्रुप में पहले जुड़ा मैं, अब पेटी ग्रुप के स्नेह प्यार मेरे को मिला, अब पेटी ग्रुप से ही ना मैं राजनीतिक में आया। अब मैं राजनीतिक का सफर का करियर मैं चालू किया। आम जनता पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी से आप कैसे प्रभावित हुए? आम आदमी पार्टी से, मैं आम आदमी से जुड़ा हूँ ना, तो इनका जो योजना है, मैं दिल्ली टीवी देखता हूँ, मैं केजरीवाल को भी देखता हूँ और भी उनके जो फनकार हैं उनको भी देखता हूँ टीवी में, मेरे को बहुत पसंद आते हैं वो। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो योजना है वो एक, उसमें कहीं से नहीं लगता है कि ये कोई भी योजना जुमला हो, भ्रष्टाचारी हो, या ऐसा कोई भी ऐसा इनका मैन्युफैक्चरिंग में कहीं लगता ही नहीं कि इन लोग कोई घोटाला करेंगे या ये लोग जनता को धोखा देंगे, ऐसा कहीं से नहीं लगता। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी को चुना हूँ। जी, आपका वार्ड का नाम राजेंद्र वार्ड है और आपका नाम भी राजेंद्र है, लेकिन इस नाम में एक नाम और जुड़ा हुआ है, राजा, भाई राजा। तो इस नाम के पीछे का टैग क्या है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछ रहे हो। भाई राजा, मैं राजा को कभी भाई नहीं बोला, क्योंकि कोई राजा रहता है ना, उसको भाई करके बुला नहीं सकते, बाकी भाई को राजा करके बुला सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी को भी बोलूं, चाहे मेरा छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, ये क्यों ना मेरा बेटा रहे, चाहे मैं उसको इसी नाम से मैं बुलाता हूँ। एक ब्रांड है, निक नेम है मेरा, भाई राजा, क्योंकि मैं भाई को राजा बोलता हूँ। क्योंकि जो राजा होता है उसको भाई नहीं बोला जाता, उसको राजा का राजा ही बोला जा सकता है, बाकी भाई को तो राजा बोलने अच्छा लगता है। तो लोगों ने भी इस बातों को, इस भाई राजा को अपने दिल में जगह बनाया, और मैं भाई राजा के नाम से पूरे पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी जाता हूँ,
तो भाई राजा के नाम से मैं लोगों को प्यार देता हूँ और उनसे मेरे को प्यार मिलता है।